लगली आंदोलन कर लगली है तो पब्लिक से वो डिमांड है धरना में बैठ के अपना लोग के साथ इंसाफ कर सकला तो जमीन तो संसद के बाद सोच कितना आदमी के इंसाफ है। हमने कभी नहीं सोचे गरीब से हमने चेहरा कहता है कभी खेले कूदे की उम्र है हमने के पढ़ाई लिखाई में कंटिन्यू है कॉलेज के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्टूडेंट ही वो सेमिनार प्रेजेंट कर लिया 2-3 को प्रेजेंट करवा डॉक्टर की उपाधि मिलते लेकिन हमने कभी नहीं सोचा लगी। लेकिन चाय के दुकान से पान के दुकान जहाँ लोग बैठ के चर्चा कराते खेत खलिहान में तालाब में नदी नाला में जहाँ 10 को लोग मिला है अपनी चर्चा कर लगाए कि लड़के कुछ करते तब हमने अपनी रायशुमारी कर ले। बहुत सारे लोग हमने से मिले लगे कि बाबू तो जब इतना कुछ कर ले जब झारखंड खाते तो लड़ला आंदोलन करला तो राजनीति के बारे में सोचा हमने कैसे सोचबो इतना पैसा किया देते मुखिया चुनाव में लोग लाखों रुपया खर्चा कराए तो हमने राज्य सरकार बनाए बात कर हमने कैसे लड़बो। तो जनता भरोसा ले ले कि आज तो कदम रखा तो के लोग चंदा करते और भलाई जब हमने पहला अधिवेशन कर लिया लगभग 5 लाख से 7 लाख रुपया केवल हमने के चंदा दिला जो अधिवेशन करे तो कुल मिलाई के जब हमने धरना में बैठ के अपना न्याय कर लिया तो लोग के संदेश लाए कि अब थोड़ी संसद में बैठ और वहां बैठ के न्याय कर और न्याय के खतरे हमने थोड़ी पीछे क्योंकि हमने के मुद्दा है राज्य में राज्य सरकार में कि भाई लोग डिमांड करे अपनी बार युवाओं की सरकार लेकिन अचानक दिल्ली के बात क्या है चूंकि तो विस्थापित क्षेत्र में है लगभग हमारे को घर है जकर में 700 खाली फाइल है जकर कोकरो जमीन वेदांता ले लो कोकरो जमीन बीसीसीएल ले लो कोकरो जमीन सीटीपीएस ले लो ऐसा लगभग 700 आदमी के शिकायत हमारे घर में पड़ल है एगो मैंने एगो बेड बन गए देखते हम सोचलिए भाई कि इतना आदमी शिकायत है समस्या का समाधान कहाँ है तो पता चल रहा है जमीन की एक्ट लग जमीन यानी भूमि तो भूमि के नियम कानून बना है देश के राजधानी राज्य की राजधानी में यानी दिल्ली। तब हमने लड़का सब विचार कर लिए कि हमने को देश तो राजनीति ना हमने को देश से लोग के मुद्दा के मजबूत करना अगर मुद्दा के पे बात करना तो अगर हमने के लोकसभा भी लड़ा रहता है जकर से अगर कुछ प्रतिशत भी अगर समस्या का समाधान है तो हमने के लोकसभा लड़ना चाहे से खातिर हमने डिसाइड कर लिया और बिल्कुल हमने बात के स्पष्ट कह रहे आज अगर देख सकला बालिडी क्षेत्र पूर्णतः विस्थापित क्षेत्र लगे कितना जमीन अधिग्रहण पहले हमारा 200-250 छोटे मोटे कंपनी यहाँ है लेकिन आज यहाँ के लोग रोजगार खातिर दर बदर के ठोकर खाई रहे लेकिन आज इस विषय में कोई सोचे वाला नहीं। आज कितना ताज्जुब के बाद कि आज तक संसद भवन में एक भी एमपी नहीं भले एक सवाल करता है कि भाई अगर 27% कोयला धनबाद से आता है बोकारो से आता है और झारखंड के अन्य हिस्सों से अगर 27% कोयला आता है तो कलकत्ता राजधानी कहाँ बना के रखे हेडक्वार्टर बना के रखे वो सवाल होना चाहिए ना। अगर इस सवाल भतल है और कैसे नहीं तो कोई अतार्किक सवाल नहीं लगे यदि आप तुमने जानकारी की खातिर हम बतवे चाहिए देश के राजधानी कभी कलकत्ता हल याद हो ना पढ़ल है ना देश की राजधानी कलकत्ता हल नई दिल्ली है तो जब देश की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली हो सकती है तो सदन में हमको एक ऐसा सांसद चाहिए जो डंके की चोट पे कहे कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं धनबाद या बोकारो होना। फाइल हमारे यहाँ गला है तो हमारे घर में हेडक्वार्टर जितला कि नहीं यानी समस्या का समाधान बेतले और आज देख ले एकदम समय के ध्यान में रख के देख सकल है कि धनबाद बोकारो के मतलब आधा विस्थापन धनबाद यार बोकारो का मतलब आधा विस्थापन कहाँ विस्थापन ना है आईएन गोमिया बीटीपीएस बेरमो सीटीपीएस चंद्रपुरा ललपनिया टीटीपीएस टेनुघाट जास बीएसएल चंदनकारी इलेक्ट्रो स्टील कहाँ विस्थापन है डालमिया बालीडी बोकारो में कहाँ विस्थापन है तो भाई सब मामला सदन के लगे और सदन में एक मजबूत लीडर चाहे जो हमारे के बारे संघर्ष करे हमारे के आवाज के कंटिन्यूली बुलंद करे। इसीलिए हमने सोची है कि हमने के लोकसभा के भी चुनाव लड़ना चाहे ताकि अगर हमने जीत जाए तो निश्चय हमने सदन में बैठा है तो बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हमने एक प्रयास कर लिए इस राज्य की तस्वीर जब धुंधला हो गया
उस धुंधला तस्वीर के तनी पहुंचे आज सिर्फ अगर हम बोकारो जिला के बात करबे, कुछ दिन पहले हम बम्बई गए, वहाँ बहुत सारा बोकारो जिला बैठे, तो हमने जब होटल में खाना वाना खा लिए तो 2-4 को मराठी आदमी देखले, बहुत भीड़ बात 1000 रुपए का मजदूरी करने के लिए बम्बई आया है, तो हंसी मजाक उड़ाएंगे ही क्या नहीं है भाई। अगर सिर्फ बोकारो के परिचय दिया जाए, BSL, इलेक्ट्रो स्टील, लालपनिया, चंदनपुरा, बैरमो, कठारा, IL, बोकारो के केवल अनगिनत परिचय है। अरे यहाँ तक कि कोरोना काल में जब गैस गलत और चंदन क्यारी से गलो, कोरोना काल में जब गैस गलत और चंदन क्यारी से गलो, तो बोकारो कितना बृहद परिचय है। लेकिन अगर यहाँ के नौजवान प्रदेश में रहता है, यहाँ के नौजवान अपन घर से दूर रहता है, यहाँ के नौजवान ईद और होली में घर वापस न आ पाता है, तो एक सवाल बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और इस सवाल खड़ा हुआ है यहाँ के सांसद से, यहाँ के विधायक से, और खासकर दियो से एकदम सवाल खड़ा हुआ है विधायकवा से, यार तो कौन विधायक लगे यार, तोर में दया मया नाम के चीज हो कि ना हो। यहाँ हमार नौजवान पलायन कर रहा है, हमार नौजवान MA करल बाद हताश भई गए, नौकरी नहीं मिलत चलती, और तो एक दिन में 1 करोड़ की कोयला बेचिए, एक दिन में 1 करोड़ के कोयला बताओ। अगर हमने उसे ना व्यक्ति के चुनवा तो कहीं ना कहीं हमने खुद दोषी है। वोट हमने दला बैरमो, वोट दला गिरिडीह लोकसभा में, और अगर कमवे ले जीवा गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, तो लोग तो सवाल करते एक बार जकरा मतदान करला ओकरा मजबूती के साथ सवाल करना चाहिए। हाँ, हमारे कुछ नहीं रहते। सपोज दैट जैसे आरो अदर स्टेट है जहाँ रिसर्चेस ना है, जहाँ मिनरल्स ना है, जहाँ संसाधन ना है, अगर हमारे स्टेट में अभाव रहता है और हमारे संगे संगे हमारे नेतुआ अगर अभाव में रहता है, हम कहते भाई की करबे, नेतुआ तो इसमें है। लेकिन तो और बेटा दिल्ली में रह के थाईलैंड के कंपनी देखो, तो एगो के भैया वहाँ वाला ठिक्का ले लो माइंस के, पत्नी तो धनबाद लोकसभा के दावेदारी कर रहा लो, मतलब बेवकूफ झारखंडी है। अगर आप हमारी तरह होते हैं हम कोई सवाल नहीं करते। यदि ये राजनेता हमारी तरह होते हैं, इनके बच्चे हमारी तरह हताशा निराशा में पढ़ाई लिखाई करने के बाद दर बदर की ठोकरें खाते हैं, हम कोई सवाल नहीं करते। लेकिन इनके बच्चे आलीशान जीवन अगर जिएंगे तो हम सवाल करेंगे, क्योंकि वो अपने बाप की कमाई से नहीं, उनके बाप को नेता हमने, हमारे मत ने बनाया है, हम सवाल करेंगे। करते हैं माननीय विधायक जी, आप 1 अरब कमाई, मां कसम हम सवाल नहीं करेंगे। आप अपने बाप की हैसियत से, अपने ससुर की हैसियत से एक दिन में 1 करोड़ नहीं 1 अरब कमाइए, एक व्यापारी बन के कमाइए, हम एक सवाल नहीं दागेंगे। यदि लीडर बन के कमाइएगा तो 1 रुपया भी गलत कमाइएगा तो हम सवाल करेंगे कि लीडर आपके बाप ने नहीं। आज जनता को बच्चा रोजगार के अभाव में, आज जनता के बच्चा शिक्षा के अभाव में, और बच्चा अगर आलिशान जीवन लाइफ स्टाइल जीवन यापन करतो संदेश दिया लियो कि एक साधारण सा लड़का पता नहीं नियति की चाल है या तोहनी के बीच एक सांसद के हमारे सामने हालत खराब हो जाए, पसीना चुए लगा है। बड़ा बड़ा अधिकारी अब अपन दफ्तर में शुरू कर दिला कि हम लोग गिरिडीह में देखेंगे क्या रिजल्ट होने जा रहा है। पटना में देख लिया को पढ़ा लिखा लड़का इंटरव्यू दिला कि हाँ हम जयराम महतो को जानते हैं, वो ठीक है, वो यहाँ तक गल तो मैंने बिहारी झारखंडी वाला मैटर है, वो कहले नहीं हम उसका एक वीडियो सुने हैं, तो ठीक तो कहता है 2 राज्यों में आइडेंटिटी कैसे रखेंगे। इसीलिए हम पटना से देखना चाहते हैं कि अगर गिरिडीह से वो लड़का जीतता है तो दिल्ली में कैसा बात रखता है, क्योंकि अभी तो बढ़िया बात है। यदि आज पटना के लोग इंतजार में है आपके इस बेटे का कि वो जीत के जाएगा, तो क्या तैयारी है। आज अभी वहाँ भेटेले पंडित जी भेटेले कलम के लिए पुरलिया, वहाँ चर्चा भले कि जयराम महतो जो गिरिडीह से लड़ रहा है उसको हम लोग देखना चाहते हैं सदन में क्या बात रखेगा। स्कॉर्पियो के छत में तो जोरदार दहाड़ मारा है, लेकिन जब वो सदन में जाएगा वो क्या बात रखेगा हम देखना चाहते हैं। जब पटना और बंगाल कलकत्ता के लोग देखना चाहते हैं तो गिरिडीह के लोग अपन आपके जब पुराना तोहर नेता लगो अपने के बुलाई के एक बार देखे ले चाह कि सच में ही पराशर पहाड़ से निकलल टाइगर दिल्ली में दहाड़ दिए पा रहे हैं। समय की पाबंदी है, हमने 3-4 जगह
कार्यक्रम है यार रात 10 बजे तक हमने के परमिशन हो देखिए वाली वीडियो साथ में गाड़ी वीडियो रिकॉर्ड करावा कितना इधर इधर हवा सामने वो देख ले वो बेचारा पल पल हमने रिकॉर्ड कर रहा हां वीडियो साहब एकदम पूरा ऊपर से टीम आओ तो हमने एगो नियम हो प्रोटोकॉल हो तो सही खातिर थोड़ा समय के पाबंदी है लेकिन ऐसा नहीं कि हमने फैलाव ना करबे फिर तुरंत हमने हाजिर भाई को 2-4 दिन 5 दिन में सप्ताह भर में कभी भी एबो और अपन आधा अधूरा बात के हमने पूरा कर दिया वाह